हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शैल्य तंत्र का चैप्टर नंबर 2, जहाँ पर हम लोग टॉपिक पहला पढ़ेंगे यंत्र की निरुक्ति, प्रकार, गुण, प्रयोग, दोष, कर्म, उपयंत्र एंड रिलेवेंट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट। मतलब मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से यानी कि इनसे को रिलेट किया जा सकता है, उनके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला तो है यंत्र की परिभाषा। यंत्र तंत्र मन शरीर वाद कारणी शल्यानी तेषाम आरोहण उपायो यंत्राणी। अर्थात मन सहित संपूर्ण शरीर में बाधा यानी वेदना उत्पन्न करने वाले भावों को पदार्थों को शल्य कहते हैं, और शल्य का निर्हरण जिन उपकरणों की सहायता से किया जाता है उन्हें यंत्र। तत्र मनः शरीरवाद कारणी शल्यानी, तो यह शल्य की हो गई। तेषाम आहार उपायो यंत्राणी, उन्हें निकालने का जो उपाय होता है। निर्हरण मतलब उन्हें निकालने हैं, मतलब जो शल्य अंदर, मतलब कोई भी बुलेट वगैरह चली गई या कोई भी चीज़ अंदर आपके शरीर के अंदर चली गई जो अनवांटेड है, उसे निकालने का जो तरीका है उसे हम लोग यंत्र कहते हैं, उनकी सहायता से निकाला जाता है। यंत्र के प्रकार की बात करेंगे तो यंत्र के प्रकार चाहे तो आप श्लोक याद कर सकते हैं, चाहे तो हिंदी याद कर सकते हैं। श्लोक याद करेंगे तो कुछ खास नहीं। तानि षष्ठ प्रकारणी तदर्थ्या स्वास्तिक यंत्राणी सदंश यंत्राणी ताल यंत्राणी नाड़ी यंत्राणी शलाका यंत्राणी उपयंत्राणी चाहिए। तो वही श्लोक है, वही हिंदी है, तो याद करना चाहें तो आप श्लोक ही याद कर लें। खाली एक लाइन इसमें ऐड करिए, तानि षष्ठ प्रकारणी तद्यथा स्वास्तिक यंत्राणी सदंश यंत्राणी ताल यंत्राणी नाड़ी यंत्राणी शलाका यंत्राणी और उपयंत्राणी चाहिए। ठीक है, यंत्र के 6 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? एक हो गया स्वास्तिक यंत्र, सदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाका यंत्र और उपयंत्र। संख्या की बात करें तो जो स्वास्तिक यंत्र है वो 24 इन नंबर है, सदंश यंत्र है वो 2 इन नंबर है, ताल यंत्र है वो 2 इन नंबर है, नाड़ी यंत्र है वो 20 इन नंबर है और शलाका यंत्र 28 इन नंबर है। उपयंत्र जो है वो 25 इन नंबर है। इससे अगर आप मॉडर्न इसका कोरिलेशन देखें तो क्रुशाई फॉर इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, सदंश फॉरसेप्स हो जाते हैं, ताल यंत्र को स्पून या स्कूप से कोरिलेट कर सकते हैं, नाड़ी यंत्र को स्पोर्डम या ट्यूबुलर, जितने भी ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट हमारे उनसे कोरिलेट कर सकते हैं, शलाका यंत्र को फॉरसेप्स से फिर कोरिलेट कर सकते हैं और उपयंत्र को एसिव सीरीज से कर सकते हैं। संख्या यंत्र शतम उक्तरम, यानी कि यंत्र की कुल संख्या 101 बताई गई है। हस्त प्रधानतम यंत्र है, मतलब जो हाथ से इस्तेमाल किया है वो यंत्र है। यंत्र निर्माण द्रव्य, यंत्र की किन किन हम द्रव्यों से यंत्रों का निर्माण करते हैं? प्रायः लोह से निर्मित, लोह के अभाव में तत्सदृश कठिन वस्तु के द्वारा यंत्र निर्माण किया जाता है। लोह के अभाव में सोने का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बहुत अमीर हैं, चांदी का कर सकते हैं, तांबे का कर सकते हैं, किसी के सींग का भी कर सकते हैं, हाथी के दांत का कर सकते हैं या मजबूत लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यंत्र के गुण क्या क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। संहितानि यंत्राणि खर सलक्षण मुखानी च सुधृणानि सुरूपाणि सुग्रहणानि च कारयेत्। संहितानि यंत्राणि खर सलक्षण मुखानी च सुधृणानि सुरूपाणि सुग्रहणानि च कारयेत्। यंत्र के 6 गुण बताएंगे। कौन कौन से 6 गुण उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। संहितानि, संहितानि का मतलब यंत्र उचित प्रमाण में होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा हो और ना ज़्यादा छोटा हो। संहितानि मतलब एक उचित मात्रा में उसकी साइज होनी चाहिए। खर संलक्षण मुखानी, आवश्यकता के अनुसार खर व मृदु होना चाहिए, मतलब जितनी आवश्यकता उसके अनुसार खर हो, रफ हो, और उसी के अनुसार मृदु हो। कुछ यंत्र होते हैं बहुत मृदु होते हैं, कुछ बहुत रफ होते हैं, तो जिसके अनुसार आवश्यकता हो उसी तरह होना चाहिए। सुदृढ़ानी, अत्यंत दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ मतलब मजबूत होना चाहिए, ऐसा ना हो सर्जरी करते समय ही टूट जाए, तो दृढ़ होना। सुरूमाणी, दिखने में सुंदर होना, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के, मतलब कुछ भी उठा के बना दिए, तो देखने में भी थोड़ा बहुत सुंदर लगना चाहिए कि डॉक्टर का औजार है। उसका होता है सुग्रहणानी, पकड़ने में सरल होना चाहिए, मतलब हैंडलिंग को आगे प्रॉपर हो जानी चाहिए, ठीक तरीके से पकड़ने में होना चाहिए, मतलब इस तरीके ईजी टू हैंडल, एक तरीके से कह सकते हो। अगर यंत्र के दोष, यंत्र के 12 दोष बताए गए, उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यत्र अति स्थूलम आसारम अति दीर्घम अति ह्रस्वम आग्राही विषमग्राही वक्रम स्थिलम अत्युन्नतम मृदुकीलम मृदुमुखम मृदुपाशम इति
द्वादश यंत्र दोषा। तो चाहो तो आप श्लोक याद कर लेंगे, बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में पूछ ही लिया जाता है, यंत्र के दोष करके 5 नंबर में पूछ सकता है, यंत्र के गुण 5 नंबर करके पूछ सकता है, और यंत्र से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो इसे थोड़ा इज्जत से पढ़िएगा। अति स्थूल मतलब यंत्रों की मोटाई अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिक मोटा होने पर भद्दा प्रतीत होने लगता है। अति स्थूल मतलब जो यंत्र बहुत ज़्यादा मोटा, बहुत ज़्यादा भारी हो तो वो भी भद्दा प्रतीत होने लगता है। आसार यंत्र सारवान हो अथवा उत्तम वस्तु से निर्मित होना चाहिए। शुद्ध अशुद्ध लोह से निर्मित यंत्र शीघ्र ही टूट जाए। यानी सारवान मतलब सार युक्त होना चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर बेकार क्वालिटी का हो जल्दी से टूट जाएगा। अति दीर्घम अति दीर्घम यंत्र अत्यधिक लंबे नहीं होने चाहिए। पता लगा चाकू आपको सूचरी लेना और आप पूरी तलवार लेके गए उसकी सर्जरी करनी, तो वो भी वैसे भी नहीं होने चाहिए। अति हर्ष यंत्र अत्यधिक छोटे नहीं होने चाहिए। यंत्र जो होने चाहिए बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए। अग्राही जिस यंत्र की पकड़ ग्रहण की क्षमता उत्तम ना हो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। विषमग्राही संपूर्ण शैल्य को ना पकड़ा जा सके, मतलब उल्टा टेढ़ा मेढ़ा हो तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर शेप और साइज का होना चाहिए। वक्र मतलब टेढ़ा हो, ठीक है। शिथिल मतलब दबाने में असक्षम हो, मतलब उसे शिथिल मतलब इस तरीके का हो जिस तरीके से आप पूरी तरीके से आप उसे पकड़ नहीं, क्योंकि पकड़ने के बाद दबाना भी तो है, दबा के फिर आपको इस्तेमाल करना है ना, तो दबाने में अक्षम मतलब अति उन्नत जिसका कोई भाग ऊपर तथा कोई भाग उठा हो, मतलब पूरी तरीके से प्रॉपर उन्नत नहीं हो, मतलब प्रॉपर तरीके से बना नहीं हो। मृदुकुल मुलायम हो, जोर लगाने पर टूट सकता हो, मतलब बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं होना चाहिए। मृदुमुख यानी उसकी जो पकड़ है बहुत ढीली ढाली होनी चाहिए। और आप जब सर्जरी कर रहे हो तो आपको ऐसे भी यंत्र चाहिए होंगे जो चीज़ों को पकड़ के रखें, तो ऐसी भी यंत्र काम के नहीं होते हैं। मृदुपास पकड़ ढीली हो या पकड़ बहुत मृदु हो, बात एक ही है। यंत्र के कर्म कितने हैं, यंत्र के कर्म को बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यंत्र कर्माणि तु निगार्तम पूर्णम बंधम व्यूनम वर्तन चालम विवर्तम विवर्णम वर्णम मार्ग विशोधनम विकर्षण हारणम अक्षोण मनम विनमन विनमनम भंजनो मंथना चूषणे दारुण दान आजुकरण प्रक्षालन प्रदमन प्रमाणजानानी चतुर्विशंति। ये 24 यंत्र के कर्म बताए गए हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है निघर्तन। निघर्तन माने क्या होता है, शल्य को यंत्र के द्वारा हिलाकर निकालना, मतलब कोई भी अगर आपके अंदर गोली वगैरह चल गई तो उसको हल्का ट्विंग ट्विंग इधर उधर हिलाए फिर उसको निकालते हैं, तो ये एक कर्म हो गया। मतलब किसी चीज़ को अंदर जो घुस गई है उसको थोड़ा और स्पेस बना के निकालना। पूरम टू फिल द मेडिसिन, जैसे कि फिस्टुला वगैरह में करते हैं हम लोग, मतलब उसमें भगंदर में करते हैं। तेल कषाय आदि द्रव्य नेत्र कर्ण, नेत्र में भी भरते हैं, कर्ण में भी दवाई डाल के भर देते हैं पूरा। और फिस्टुला यानी नाड़ी वृंद में पूरित करना। बंधन तो आपको पता ही होगा, बैंडेजिंग, तो कोई भी मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम होती है तो आप बैंडेजिंग तो खुद ही कर लेते हैं। पट्ट वस्त्र आदि की सहायता से बांधना। व्यूहन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एजेस ऑफ द बॉन्ड, स्थान से ऊपर उठना, चोट के किनारे व्रण ओष्ठ के दूसरे समीप लाना। जब आप सूशरिंग वगैरह करते हो तो व्यूहन कर्म करते हो, मतलब जो एज दूर, जो स्किन की एजेस दूर हो गई पहले उन्हें पास लाते हो फिर सूशरिंग वगैरह करते हो। वर्तन मतलब रिप्लेसमेंट, अवयवों को स्वस्थान स्थापित करना, अस्थि भाग में अस्थि का स्वस्थान लाना। रिप्लेसमेंट मतलब जो चीज़ जहाँ चली गई है, मतलब हड्डी, देखो नॉर्मली फ्रैक्चर में क्या होता है, हड्डी इधर की उधर हो जाती है तो उसको उसके स्थान पर दोबारा लाना है, इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट या वर्तन के नाम से जाना था। चल मतलब मूविंग, शल्य को हिलाना। विवर्तन मतलब ट्विस्टिंग, शल्य को पकड़कर उसका निष्कासन करने के लिए घुमा कर निकालना। अब कुछ जैसे स्क्रू वगैरह चला गया है तो उसको घुमा, अगर सीधा निकालोगे तो स्किन को और ज़्यादा टीयर कर जाएगा, तो उसको घुमाकर ही निकालना पड़ता है। विवर्ण मतलब डायलेशन, डायलेशन ऑफ द एनल फॉर द पाइल्स एग्जामिनेशन, डायलेशन ऑफ द एनल रूट फॉर द पाइल्स एग्जामिनेशन। मतलब अगर हम लोग पाइल्स का एग्जामिनेशन करना हो तो हमें एनल रूट को डायलेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीणन, व्रण से रक्त हुए दबा कर निकालना। मार्ग विशोधन, अगर कोई भी मार्ग है उसमें पस वगैरह जमा गया है तो उसको भी निकालते हैं। विकर्षण मतलब ड्राइंग ऑफ खींच कर बाहर निकालना। आहरण मतलब अट्रैक्टिंग, शल्य को पकड़ कर बाहर निकालना। अक्षादन मतलब संकुचित अंग का प्रसारण करना। उन्मनम मतलब एलिवेशन, अधा स्थित शल्य को ऊपर की ओर उठाना।
बिना मतलब डिप्रेशन, ऊपर की ओर स्थित शल्य को नीचे की ओर, और नीचे की ओर जा गया उसे ऊपर की ओर निकालेंगे, ऊपर की ओर जा गया उसे नीचे की ओर निकालेंगे। ठीक है। उसका आता है भंजन। भंजन मतलब क्रशिंग, खंडन करना अथवा शल्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। कोई चीज़ ऐसी है स्टोमक वगैरह में है, जैसे कि रेनल कैल्कुलाई, तो उसको हम लोग तोड़ के ही निकालते हैं। उन्मथन मतलब साउंडिंग, शलाका आदि यंत्र की प्रनष्ट शल्य खोजना। आचूषण सक्शन मतलब विष आदि को मुख की सहायता से खींचकर निकाला। ऐषण मतलब प्रॉबिंग, नाड़ी व्रण आदि में मार्ग ढूंढना। दारण पक व शोथ में दारक गढ़ लेप लगाना। ऋजुकरण मतलब स्ट्रेचिंग, टेढ़े मेढ़े अवयव को सीधा करना। अब पता हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो उसको सीधा करेंगे हम लोग, या इंटेस्टाइन कहीं अपनी जगह से हट गई तो उसको भी सीधा करते हैं। प्रक्षालन वॉशिंग। निम्ब त्रिफला कषाय से व्रण धावन करना, मतलब कोई भी अगर घाव वगैरह है तो उसको धोते हैं। उसका आता है प्रधमन, औषध चूर्ण नाक में फूकना। और प्रमजन मतलब अंगुली वस्त्र आदि से व्रण स्थान पोषना। प्रमजन मतलब एक तरीके से साफ करना होता है। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।